पता नहीं मुझे किस कीड़े ने काटा कि मैं ढूंढकर इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया। मूवी देखने के बाद बस मैं इतना ही कहूंगा, कुछ भी। पूरे थिएटर में मेरे अलावा 6 लोग और थे जो मूवी खत्म होने से पहले ही चले गए। उन्होंने भी सोचा होगा कि बस बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं बस आप लोगों के लिए मूवी को झेलता रहा। खैर, आज मैं देखने गया अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। हम नाम घोषित करते हैं अगले उत्तराधिकारी का। छोटे महाराज की। और मूवी देखने के बाद मैं लोगों को यही कहूंगा कि ये देखने मत जाना। जितने का टिकट है उससे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर शाहरुख के बेटे की सीरीज देख लो। मूवी की कहानी 1984 से शुरू होती है, जहां उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुश्ताक अली एक शादी में जाकर सबको मार देता है। फिर मूवी कट टू अजय के बचपन में। अरे ये तो बताओ कि वो खून क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है। ऐसा तो नहीं ना कि उसके मन में आया आज तो हाथ में खुजली हो रही है, खुजली निपटाने के लिए पूरी बारात को निपटा देता है। अजय यानी कि योगी जी के बचपन के भी केवल 2 सीन हैं, बस बचपन खत्म। अब अजय बड़ा हो गया है, सही गलत समझने लगा है। अब वो छोटा बालक निडर और चालाक हो गया है, हमेशा गलत कामों के खिलाफ खड़ा होता है, साहसी है। ये सब ठीक है, पर योगी जी का बचपन किधर है? उनके चेहरे पर जो नटखट हंसी है उसके पीछे का राज क्या है? वो सब पूरी मूवी से गायब है। अब अजय बड़ा हो गया है तो कॉलेज भी जाना होगा, और इधर तो हद हो गई। मेकर्स को तो लग रहा है कि ऑडियंस पागल ही है। ऐसे तोड़ मरोड़ कर कॉलेज इलेक्शन को पेश किया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। काफी लोगों को पता है कि योगी जी कॉलेज के दिनों में एबीवीपी में थे और उन्हें कॉलेज इलेक्शन में टिकट ना मिलने पर वो निर्दलीय खड़े हुए। लेकिन मेकर्स तो अजय को हीरो बनाने में लगे थे, तो उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। खैर, इलेक्शन हारने के बाद अजय एक योगी से प्रभावित होकर उनकी शरण में चले गए और उधर उनके गुरु अजय को योगी आदित्यनाथ बना देते हैं। पूरी मूवी में जो योगी जी को ग्लोरीफाई किया है ना, मेरी तरफ से राइटर और डायरेक्टर को ऑस्कर दे दो। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई अच्छी मंशा है। अगर कोई योगी जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा तो वो तो सब कुछ सही समझ लेगा। मूवी में असलियत से काफी कुछ बदल दिया गया है। कॉलेज इलेक्शन की ही बात कर लो, उसमें भी एबीवीपी से योगी जी का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है और उनकी कॉलेज इलेक्शन की हार को तो ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि आप देखते रह जाएंगे। मेकर्स ने अजय के किरदार को ऑडियंस से जोड़ने की कहीं पे भी कोशिश नहीं की है। उनका शुरुआत से ही अलग ऑरा बनाकर रखा है कि ये तो कोई आम इंसान नहीं है, कुछ बड़ा ही करेगा। अजय से योगी बनने के बाद वो समाज सेवा करते हैं और गोरखपुर के डीएम की नाक में जो दम करते हैं वो देखने लायक है। जब मन कर रहा है जहां उसकी आफत लगा देते हैं। और मूवी के अंत में 2017 के इलेक्शन जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर, बस कहानी खत्म। मूवी में भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ भी हैं, जो पूरी मूवी में पत्रकार कम योगी बाबा के प्रचारक ज्यादा लग रहे हैं, जिस बात को इससे जस्टिफाई किया जाता है कि बाबा ने सांसद बनने के बाद सब बदल दिया। मूवी उत्तर प्रदेश की बदलती शक्ल से ज्यादा योगी आदित्यनाथ के हर काम को जस्टिफाई करने के लिए बनाई गई है। यूपी में जो बदमाशियां होती हैं उसे कौन नहीं जानता, पर पर्दे पर कुछ भी अच्छे से दिखाया ही नहीं गया है। रैली के दौरान मुश्ताक गैंग का हमला और पुलिस की हिरासत में लेने की बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मूवी की कहानी काफी तेज भागती है। मेकर्स ने कुछ भी रुक कर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी। मूवी में परेश रावल, गरिमा सिंह, राजेश खट्टर और पवन मल्होत्रा भी हैं और इन सब ने ठीक ठाक काम किया है, पर इनका रोल ना के बराबर ही है। हालांकि यहाँ मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अनंत जोशी ने योगी जी के हाव भाव और चाल ढाल को बहुत अच्छे से पकड़ा है और उनकी वेशभूषा में वो एक नंबर लग रहे हैं। लेकिन फिर भी अनंत जोशी के किरदार में आपको कहीं तो कुछ कमी लगेगी, जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि शायद मेकर्स को अनंत जोशी की जगह किसी और को योगी जी के रोल में लेते तो ज्यादा अच्छा होता। किसी ऐसे को जिसका चेहरा योगी जी के स्ट्रक्चर से मेल खाता हो। योगी जी का चेहरा गोल है जबकि अनंत जोशी का चेहरा सीधा सपाट है। मूवी में कुछ देर तक आपको ये देखकर मजे तो नहीं आएंगे, मगर अनंत जोशी की एक्टिंग से आप कन्विंस जरूर हो जाएंगे। भले ही राइटर शांतनु एक इंटरव्यू में कहते दिखे थे कि योगी आदित्यनाथ की जिंदगी को उन्होंने जो का तो पर्दे पर उतारा है, पर ऐसा नहीं है। बुलडोजर बाबा की इमेज को बखूबी से साफ करने की कोशिश की गई है। कॉलेज के समय में अजय एक जगह कहते दिखते हैं कि अगर मेरे पास 200 रुपए होते ना तो बुलडोजर चलवा देता, और मेकर्स उस सीन पर उनको रोक कर दिखाते हैं। योगी जी के सामने विपक्ष का पक्ष ही गायब है, जो इस मूवी को बेहद कमजोर बनाता है। योगी जी को भगवान बना दिया गया है, मानो उन्होंने कभी कोई गलती ही नहीं की। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि इसको बायोपिक तो कम से कम नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये बस योगी जी की छवि सुधारने की कोशिश लगती है। मैं मूवी को 5 में से 1 रेटिंग देता हूँ। खैर, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कब जा रहे हैं निशांची या LLB 3 देखने, और विट्टी चोका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।